नमस्कार दोस्तों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद आप लोगों को बाल विकास मनोविज्ञान का यूपी टेट सीटेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से 5वां भाग लेकर के आया हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपने आने वाली परीक्षा में इसका लाभ उठाएंगे। साथियों, पहला क्वेश्चन है, बालक के जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है? बालक के जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है? बाल्यावस्था के अंतर्गत ये बाल विकास के संदर्भ में बहुत से आपको प्रश्न मिलेंगे और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है कि आपको टेट सीटेट की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने हैं। इस दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और बड़े ही बारीकी से जो है कि प्रश्न के उत्तर देने की आवश्यकता है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन जो लेकर के हम आए हैं, बालक के जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है? तो ये जो है बाल्यावस्था को कहा गया है। बाल्यावस्था को बालक के जीवन का अनोखा काल बताया गया है। साथियों, बाल्यावस्था के संदर्भ में बालक के जीवन का अनोखा काल, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ये तो आपने जान लिया कि बालक के जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहते हैं। प्रश्न ये भी बनता है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये किसने कहा है? तो ये बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है कोल व ब्रूस के अनुसार। कोल व ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कोल व ब्रूस, इसको भी जान लीजिए। कोल व ब्रूस महोदय ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, संवेगात्मक विकास का काल बाल्यावस्था को बताया है। दूसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। साथियों, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। यह कितने प्रकार का होता है? इस पे भी दो प्रश्न बनते हैं। इस पर भी दो प्रश्न बनते हैं कि सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो ये सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। यहाँ पे एक प्रश्न ये बन गया कि सीखने का स्थानांतरण सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना होता है। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ये कितने प्रकार का होता है? आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये साथियों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था बालक के इर्द गिर्द घूमती है। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था बालक के इर्द गिर्द घूमती है। इसी कारण शिक्षा में प्रथम स्थान किसको दिया जाता है? ऑप्शन में बता दे रहा हूं।
संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था बालक के इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसी कारण शिक्षा में प्रथम स्थान किसको दिया जाता है? ऑप्शन रहेगा आपका शिक्षक, बालक, पाठ्य वस्तु, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था बालक के इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसी कारण शिक्षा में पहला स्थान किसको दिया जाता है? पहला ऑप्शन शिक्षक, दूसरा स्थान बालक, तीसरा पाठ्य वस्तु, चौथा इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका जो है कि सही आंसर होगा बालक। ये आपका आंसर सही होगा, बालक। अगला प्रश्न, स्मृति सीखी गई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति सीखी गई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये किसने दिया है? स्मृति की परिभाषा ये किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा साथियों दी गई है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति की परिभाषा है, स्मृति सीखी गई वस्तु का सीधा उपयोग है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। साथियों, ये परिभाषा किसकी दी गई है? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये साथियों रास की परिभाषा है। रास ने कहा है, रास महोदय ने कहा है। अगला क्वेश्चन, उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है। उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है तथा अंत में वह किसी व्यवहार का कारण बन जाती है। ये क्या है? किसने कहा है? उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है और अंत में वह किसी व्यवहार का कारण बन जाती है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये साथियों शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के अंतर्गत ये मैटर है साथियों। तो आप समझ गए होंगे कि ये पावलोव का है, पावलोव का कथन है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जब कोई बालक किसी कार्य को स्वयं अपनी इच्छा से करता है, जब कोई बालक स्वयं, साथियों जब कोई बालक किसी कार्य को स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार करता है या इच्छा से करता है, तो इस प्रकार का अभिप्रेरित बालक को किस प्रकार का के बालक की संज्ञा दी जाती है? इस प्रकार के बालक को किस प्रकार की संज्ञा दी जाती है? बताएं। अच्छा लग रहा है। बाल विकास मनोविज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग के सामने प्रस्तुत है और पहले ही आपके स्टेट सीटेट की परीक्षा में जो है कि पहले नज़र पे यही चढ़ता है। तो अगले प्रश्न को हम देखते हैं। जब कोई बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, जब कोई बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, तो इस प्रकार अभिप्रेरित बालक को किस प्रकार के बालक की संज्ञा दी जाती है? साथियों, ये जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बालक, अभिप्रेरित ऐसा बालक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बालक होता है। अगला क्वेश्चन, साहचर्य के नियम। अगला क्वेश्चन है साहचर्य का नियम कौन कौन से हैं? साहचर्य के नियम 3 हैं।
साहचर्य के नियम 3। पहला है समता का नियम, दूसरा है विषमता का नियम, और तीसरा है समीपता का नियम। समीपता का नियम। अगला क्वेश्चन है साथियों, पूरे आवृत्ति वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहते हैं? पूरे आवृत्ति वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहते हैं? इसको साथियों कहते हैं केंद्रवर्ती प्रवृत्ति का मान। केंद्रवर्ती प्रवृत्ति मान। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है साथियों, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? 16 पीएफ, 16 पीएफ, ये व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाता है भाई 16 पीएफ का मापन प्रयोग। तो साथियों आज आपने 10 क्वेश्चन यूपी टेट सीटेट के लिए महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चन आपने देखा, सुना, पढ़ा, जिसमें पहला क्वेश्चन बता दिया गया, बालक के जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, संवेगात्मक विकास का काल है। किसने कहा है? कूल व ब्रूस ने कहा है। दूसरा क्वेश्चन, सीखे हुए ज्ञान कौशल विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ये कितने प्रकार का होता है साथियों? 3 प्रकार का होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है। तीसरा क्वेश्चन, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था बालक के इर्द गिर्द घूमती रहती है। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था बालक के इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसी कारण शिक्षा में प्रथम स्थान किसको दिया जाता है? इसी के कारण जो है कि शिक्षा में प्रथम स्थान बालक को दिया जाता है। चौथा क्वेश्चन, स्मृति सीखी गई वस्तु का सीधा उपयोग है। ये कथन जो है वुडवर्थ महोदय का है। पांचवा क्वेश्चन, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये कथन रास महोदय का है। छठा क्वेश्चन, उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है तथा अंत में वह किसी व्यवहार का कारण बन जाती है। ये पावलोव का जो है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, जब कोई बालक किसी कार्य को स्वयं अपनी इच्छा अनुसार से करता है तो वह इस प्रकार का बालक को किस प्रकार के बालक की संज्ञा दी जाती है? वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बालक होता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, साहचर्य के नियम 3 बताए गए हैं, समता का नियम, विषमता का नियम और समीपता का नियम। चौथा 9वां क्वेश्चन है, पूरे आवृत्ति वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहते हैं? केंद्रवर्ती प्रवृत्ति का मान। अगला क्वेश्चन लास्ट है, 16 पीएफ का प्रयोग किस मापन के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व परीक्षण के लिए जो है कि 16 पीएफ का मापन किया जाता है। साथियों आप जो है टॉप 10 क्वेश्चन, और ये भी पूछा जाता है कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? बाल मनोविज्ञान के 1 दर्जन क्वेश्चन आपका हो गया इसी में। बाल मनोविज्ञान का जनक जो है साथियों पेस्टालॉजी को माना जाता है, पेस्टालॉजी को बताया गया है। और बाल विकास का जनक किसको कहा गया है? स्टैनली हॉल को। तो साथियों मेरा वीडियो कैसा लगा? आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें, और जो साथी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अन्य साथियों तक जो है कि पहुंचाएं। बस आज का यहीं तक एजुकेशन से संबंधित बातें। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।